हे एवरीवन, जय माइंकी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ शाम हो रही थी और मैं थी छत पर। तो छत पर जो मेरे कुछ पेड़ थे तो मैंने कहा लाइए इनको भी सही कर देती हूँ। तो जो मेरे ये फूलों का पेड़ था ना, तो ये इसका गमला ना टूट चुका था। तो फिर मैंने उसको इस वाली बकेट में कर दिया क्योंकि इसका जो पेड़ था ना वो सूख गया था। और उसके बाद फिर मैं कुछ देर यहाँ पे अपने छोटे बेटे के साथ टहली और उससे बात की। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है जो शिवरात्रि वाले दिन का। तो यहाँ मेरा बड़ा बेटा नहा धो के सुबह सुबह हो चुका था रेडी और वो जा रहा था सुबह जल अभिषेक करने शंकर जी पे। और यहाँ मैंने भी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। तो फिर मैं फटाफट आई छत पर और मैंने सबसे पहले तो कपड़े सूखने के लिए डाले। और घर का नीचे का तो जो भी काम था ना, झाड़ू पोछा, आज मैंने मेड को जल्दी बुलाया था। मैंने कहा जल्दी आ जाना क्योंकि आज मुझे करवाना है रुद्र अभिषेक, तो फिर काम मेरा जल्दी निपट जाए। और किचन वगैरह तो मैंने रात में ही क्लीन करके डाल दी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ सुबह उठ के मैंने नाश्ता वगैरह की तैयारी कर दी थी। और उसके बाद फिर छत पर आई और ये मैंने यहाँ सारे कपड़े फैलाए और छोटे वाले बेटे को भी उठा के नहला धुला के ट्यूशन के लिए भेज चुकी थी मैं। और बारी थी अब मेरे नहाने की। तो बस सुबह सुबह का इतना काम और साथ में तैयारियां, तो बस जल्दी जल्दी बस लगी पड़ी थी। और ये लग रहा था लेट ना हो जाऊं किसी काम में। तो थोड़ा सा बस मैं छत पे आती हूँ तो एक बार चारों तरफ नज़र ज़रूर मारती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुला खुला, क्योंकि नीचे तो काफ़ी कंजेस्टेड है। और मैंने यहाँ ये पूरा इतना मतलब अच्छा पानी भर के रख दिया था रुद्राभिषेक के लिए। तो भाई अब मैं भी जा रही हूँ यहाँ नहा लूँ जाके जल्दी से। और मेरी कंडीशन आप देख ही रहे हैं। और टाइम हो रहा है 9:30 हो गए हैं यहाँ पे। और पंडित जी भी आने वाले हैं तो फिर जल्दी से नहा के फिर जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ करती हूँ मैं। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, पंडित जी आने वाले हैं तो अब मैं फटाफट साड़ी पहनती हूँ अपनी। और फिर मैंने क्या क्या तैयारियाँ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ये बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैं ये इसका टक्का तो यहाँ पहले लगा गई थी। मम्मी आप आलू नहीं डालोगी? सब डालूंगी। अब मैं जल्दी से इसको चला दूँ। फिर जब साबूदाने पक जाते हैं तब लास्ट में मैं आलू, मूंगफली और धनिया और काली मिर्च है ना वो डालती हूँ। तो चलिए। और गाइस मम्मी ना आलू क्या बोलते हैं इसको, साबूदाने की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाती है। आप भी आ जाओ हमारे घर में खाने के लिए। क्योंकि इनको पसंद है ना, इसलिए चूना लगा रहे हैं। गाइस मेरे को पसंद है। देखिए गाइस दिखाऊं। और उसमें डाल देती हूँ मैं आलू। और मूंगफली का मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, तब तक इसको फ्राई होने देती हूँ क्योंकि इससे मूंगफली कुरकुरी रहती है ना। थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हो गया, कढ़ाई छोटी पड़ रही है। चलो पक कर लेती हूँ, कोई नहीं। बंद कर दे जल्दी से। तो मैं यहाँ साड़ी पहन के हो चुकी हूँ रेडी। और बस बाल बनाने रह गए हैं तो मैं फटाक से जा रही हूँ। और ये मेरा सामान रखा हुआ है तो अभी मैं इसको भी सेट करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। और मैं अभी बहुत बिजी हूँ। और अब यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और उन्होंने फिर बोला कि यहाँ पे चौक पूरी है। तो बस मैं वही चौक पूर रही हूँ। चौक पूरने के बाद यहाँ पे पटा रखा जाएगा। तो बस चौक पूरती जा रही थी। और पंडित जी जो थे ना वो जान पहचान में थे, तो बस वो पहली बार मेरे घर पे आए थे तो कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, बस वही बताती जा रही थी उनको। और साथ में पापा भी आए थे, पापा ही उनको लेके आए थे। वो तो घर जानते नहीं थे तो मैंने कहा था पापा से आप ही उनको लेके आ जाना, तो पापा भी आए थे साथ में। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ चौक पूर रही हूँ। काम से तो सब निपट चुकी थी। और आज मेरी पूजा बहुत लंबी चली। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी लंबी पूजा होगी। क्या है, पहले जो पंडित जी आते थे ना तो वो 1 घंटे में पूरा रुद्राभिषेक करवा देते थे। और इन्होंने तो बड़े डिटेल में पूजा की। अच्छा भी लगा और बैठे बैठे कमर और घुटनों की तो बैंड भी बज गई हमारी। तो यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं पूजा के लिए। और यहाँ पूजा हमारी हो रही है धीरे से स्टार्ट। तो बस बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। तो यहाँ छोटा बेटा पूछ रहा था मम्मी हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो उनके पापा ने बोला बताओ किसकी कर रहे हैं। तो कहता है ठाकुर जी की है। उन्होंने कहा नहीं, आज शिवरात्रि है तो आज हम भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। तो बस वही, हालांकि बच्चों का मन कहाँ लगता है पूजा पाठ में, लेकिन पकड़ के ज़बरदस्ती बैठालते हैं उनको पूजा के लिए। और उसके साथ ही यहाँ फिर पंडित जी ने अपने मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए थे और हम लोग पूजा में बैठे थे यहाँ पे सभी लोग।
और यहाँ इन लोगों को तो बस ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा रखा है। पीछे ये देखिए इनकी ये पूजा चल रही है, एक दूसरे से मस्तियाँ चल रही हैं बस। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये हो रहा है हमारा रुद्र अभिषेक। तो ये गौमुखी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं रुद्र। और ये मैं शंकर जी की पिंडी अभी नई लेके आई हूँ, तो मैं उसका भी मैंने जो मैं अभी नई पिंडी लेके आई हूँ बस उसी का ही रुद्राभिषेक करवाया है। और आज से मैं इन्हीं की पूजा करूँगी। मेरे इधर अभी तक भोलेनाथ की पिंडी नहीं थी, तो बस वही पिंडी मैं अभी लेके आई हूँ। और हर बार सोचती थी बट लेके नहीं आ पाती थी। और हर बार जब भी वो गुरुजी आते थे तो वो अपनी पिंडी लेके आते थे, हम उन्हीं का ही करते थे। बट मैंने इस बार सोचा कुछ भी हो जाए मैं लेके आऊँगी। और एंड मोमेंट पे मैं एक दिन पहले ही लेके आई, हालांकि टाइम तो नहीं था फिर भी मैं गई। मैंने कहा कुछ भी हो अब मुझे लेना है, बस कुछ भी हो जाए। तो फाइनली यहाँ हमारी पूजा अब समाप्त होने ही वाली थी। नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। और अभी यहाँ पूजा हो चुकी थी और अब बारी थी आरती की। तो हम सब जब 3-4 घंटे हमारी ये पूजा चली, जब हम सब खड़े हुए ना तो हमारे किसी के घुटने और कमर साथ ही नहीं दे रहे थे। हम लोग इतनी मुश्किल से सब सीधे हो पाए। पर फाइनली फिर हमने कहा जो थोड़ा हंसी मजाक भी चली, लेकिन हंसी मजाक के बाद हमने कहा चलो अब करते हैं आरती, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। और भाई मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ फटाफट हमने की अपनी आरती और उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी की। तो फाइनली मेरी जो महाशिवरात्रि की पूजा थी तो वो निपट चुकी है। और आज के दिन मैं रुद्राभिषेक करवाती हूँ हर साल भोले बाबा की कृपा से, तो वो हो गया है। और पंडित जी भी अब चले गए हैं। तो पहले जो पंडित जी आते थे ना पूजा करने, तो वो तो 1 घंटे में करवा देते थे पूरी पूजा। लेकिन इस बार वो थे नहीं, तो मैंने किसी और को, मतलब दूसरे पंडित जी थे, मेरे पापा से बोल के मैंने बुलवाया था उनको। तो इस बार वो आए ना, तो उन्होंने पूरा 5 घंटे पूजा करवाया, मतलब पूरा विधि विधान बड़े तरीके से। मैं तो फर्स्ट टाइम भाई इतनी बार रुद्राभिषेक किया, पर इतना लंबा प्रोसेस मैंने फर्स्ट टाइम मतलब अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आप सब जा चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ कुछ खाना वगैरह कुछ खाऊं। और मैंने व्रत तो नहीं रखा है, बगैर व्रत के व्रत जैसे ही हो गया है। पूरा दिन मेरा बीत गया, शाम के बज चुके हैं 4। तो यहाँ शाम के 4 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ कुछ खाऊं। तो व्रत तो नहीं है मेरा, क्योंकि मैं व्रत वगैरह नहीं रख पाती हूँ। तो और ये देखिए मेरी पूजा कैसी हुई है। वैसे मतलब सारा सब कुछ अब आधा तो मैंने समेट दिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरा पूजा का अभी सारा ऐसे ही वो डला हुआ है और बचा हुआ मैं अभी समेट भी रही हूँ। अभी मैं पंडित जी को कुछ खाना पीना खिला रही थी, मतलब मैंने उनका ही फलाहार वगैरह करवाया पंडित जी का। और अब मैं खुद जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जो मैन उनका अभिषेक हुआ है, जो थाली है, तो वो तो उन्होंने बोला है कि अभी इसको कुछ नहीं टच करना है, कल आप इसको उठाइएगा। तो बाकी का तो मैं कल, लेकिन बाकी का रूम है वो तो एक सा कर दूँ। तो पहले मैं कुछ खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी रूम की भी क्लीनिंग करती हूँ, और बाकी का जो सामान है मैं वो वहीं का वहीं रख के रहने दूँगी। तो चलो मैं अब अपना भी कुछ खा लेती हूँ। देखिए यहाँ मैं आई, अब मैंने कहा चलो मैं भी कुछ खा लेती हूँ। मैं अपनी साबूदाने की खिचड़ी लेके आई थी और ये बच्चों ने यहाँ खाया पिया और बिस्तर पे ही डला हुआ छोड़ गया। सच में क्या बताऊँ, बच्चों ने तो नाक में दम कर रखी है। यहाँ मैं फलाहार कर चुकी हूँ, मतलब मैंने साबूदाना की खिचड़ी अपनी खा ली है। और अब मैं आई हूँ चाय बनाने, शाम का टाइम हो चुका है। तो अपनी चाय बनाती हूँ और चाय पीऊँगी। और पूरा घर एक साथ करूँ, पूरा घर इस समय उलट पुलट डला है मेरा, तो घर भी एक साथ करूँ। और अब मैं व्लॉग की एंडिंग भी यही कर रही हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने नहीं किया है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते, बताते ही नहीं है ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कमेंट में बताएं तो कम से कम। चलिए खैर कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय।